समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिन भर चुनाव प्रचार में रहे और शाम के वक्त घर में भी तमाम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। बात करते हैं शिवपाल जी, पूरे प्रदेश में चुनाव हुए, पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे चरण में इटावा भी है, मैनपुरी भी है और औरैया भी है। यह आपका गढ़ माना जाता है, यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनावों को आप? पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है और हमारे यहाँ पर इटावा, मैनपुरी और कानपुर देहात और कानपुर शहर और पूरे जो हमारा क्षेत्र माना जा रहा है उसमें भी चल रहा है। हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव में लगी है और चुनाव जीतेंगे भी। आप लोग गाड़ियों से प्रचार कर रहे हैं, पैदल प्रचार कर रहे हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 3-3, 4-4 रोज़ाना जनसभाएं हो रही हैं हेलीकॉप्टरों से जा जाके। अब देखिए, सत्ता में हैं और सत्ता का फ़ायदा तो उठा ही रहे हैं और दुरुपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन सब पूरे प्रदेश की जनता जानती है जितने भी मंत्री हैं ये अपने विभागों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई काम भी नहीं करा पा रहे हैं, बजट भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ बढ़ बढ़ करके बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सीधा सीधा जनता तो वोट देना नहीं चाहती है, सीधा अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि भाई चुनाव जिताओ, और चुनाव तो जनता जिताएगी, हराएगी। तो जनता ने मन बना लिया है, जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, साइकिल चुनाव चिन्ह है, तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि चुनाव जिताइए? निकाय चुनाव में भी मैनपुरी में तो देखा गया, तमाम चीज़ें सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर भी निर्देश तो दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कहना है कहीं कहीं अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है, बीएलओ को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितने भी समाजवादी पार्टी के वोट हैं, जैसे यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, इनको बीएलओ के द्वारा पर्ची न दी जाए तो फिर चुनाव कहाँ है? फिर तो चुनाव कहाँ है? तो हमारे तो आयोग से और जो भी यहाँ पर जितने भी जिलाधिकारी हैं उनसे हमारा निवेदन है, अपील है, ईमानदारी से चुनाव कराएं। बीएलओ वगैरह से जितने भी हैं इनको स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि सबकी पर्चियां सबके घर पहुंचाने का काम बीएलओ का है। वो निश्चित सुनिश्चित करें कि वो पर्चियां सबके घरों पर पहुंचाएं। तो अब की भी आपको आशंका है कि बेईमानी हो सकती है चुनाव में? मुझे तो आशंका भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों से भी हमारी अपील है, सब ये देखें और ईमानदारी से वोट कराएं और साइकिल के प्रत्याशी, जिसका भी साइकिल का प्रत्याशी हो, उसे जिताएं। एक सवाल ये था कि आजकल मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर स्पीच दे रहे हैं, तमंचा उनकी भाषण का केंद्र बिंदु है। कह रहे हैं कि तमंचा दे देते थे आप लोग नौजवानों के हाथों में, हम टैबलेट दे रहे हैं, हम कलम दे रहे हैं। इस तरह की बातें जो है वो निकल कर आ रही हैं। देखिए, तमंचा, देखिए मुख्यमंत्री को ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, तमंचा। और ये हम लोगों ने तो कभी तमंचा देखा भी नहीं है, लेकिन देखिए जो काम वो अभी टैबलेट का कर रहे हैं वो अखिलेश पहले ही दे चुके थे, लैपटॉप पहले ही दे चुके थे। लेकिन अब अच्छी बात है कि जो काम अखिलेश ने लैपटॉप दे करके किया है, अब ये सरकार भी अब वो टैबलेट पे आ गई है, तो वो जो अखिलेश काम कर रहे थे तो अखिलेश के काम पर फिर ये भी सरकार नकल कर रहे हैं ये लोग, कि ये कहना चाह रहे हैं आप नकल कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल है, वही तो नकल कर रहे हैं।
जो अखिलेश पहले ही दे चुके हैं लैपटॉप, ये टैबलेट दे रहे हैं। निकाय चुनाव माना जाता है कि नाली का, खरिंजे का, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, इसका चुनाव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं हमने जो है वो माफियाओं का राज खत्म कर दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, इस तरह की बातें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। कुल मिला के वो आपको ही प्रतिद्वंदी मान के इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये मुद्दे अब नाली, खरिंजा या कूड़ा निस्तारण की बात नहीं हो रही है। देखिए, विकास का काम तो ये सरकार कर नहीं पा रही है, बजट खर्च कर नहीं पा रही है। और जहाँ तक देखिए, जो सरकार में आतंक मचाने वाले, गुंडही करने वाले, अब गुंडही करने वाले और आतंक फैलाने वाले लोग अगर सत्ता में बैठ जाएंगे ना, तो फिर अपने आप ही जब आतंक करने वाले, गुंडही करने वाले लोग सत्ता में होंगे तो उसमें तो कम हो ही जाना है। तो अब शरीफ हो गए हैं वो लोग, ये कह रहे हैं। देखिए, शरीफ तो नहीं है। देखिए, इतने बेईमान, इतना भ्रष्ट सरकार मैंने तो अभी तक देखी नहीं है। चाहे थाना हो, तहसील हो, किसी कोई भी कार्यालय हो, कितने गुनी भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये प्रदेश की जनता जानती है। तो ये माना जाए आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं, रिवर फ्रंट की बात करते हैं। हम पहले भी निकाय, ये आपका जब मैनपुरी चुनाव हुआ था उस वक्त भी बड़ी बातें हुई थी, और अब फिर आजकल जो है वो चुनाव चल रहे हैं तो ये बातें रिवर फ्रंट को लेके तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं, मंचों से कही जा रही हैं। देखिए, जो गोमती रिवर फ्रंट बना है वो जो गुजरात में बना था उसी के तर्ज पर वही कंपनी, वही सब कुछ है। अब उसमें पूरी तरह से ईमानदारी से काम हुआ है, हर चीज़ का नियम से काम हुआ है, कहीं पर भी उसमें कोई कमी तो है नहीं। चाहे कितना ये प्रयास करें, ढूंढी तो जा रही है कमियां, लेकिन कमी नहीं है, उसमें कोई कमी है ही नहीं है। तो जब कमी नहीं है, सब नियम से काम हुआ है, तो फिर उसमें कमी कहाँ से निकलेगी। तो ये माना जाए कि निकाय चुनाव आप लोग जीत रहे हैं इन जनपदों के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, सभी जगह समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ रही है। और यहाँ पर तो इटावा है, मैनपुरी है, करहल है, भरतना है, लखना है, सभी सीटों पर, औरैया से लेकर के कानपुर नगर, देहात, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ भी रही और जीतेगी भी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना शिवपाल यादव जी को, बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे भी। कैमरामैन आशीष यादव के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, इटावा।